Hello friends, myself आरती पटेल एंड यूर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्ट्री। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक अवर वीडियो। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एजुकेशनल वीडियो ऑन द चार्टर एक्ट। तो सबसे पहले हम चार्टर का मीनिंग समझ लेते हैं। चार्टर का मीनिंग होता है ऑथोराइजेशन लेटर या फिर आज्ञा पत्र या फिर अधिकार पत्र। अगर किसी भी ब्रिटिश कंपनी को ब्रिटेन से बाहर बिजनेस करना है, व्यापार करना है, तो उसे क्वीन ऑफ द ब्रिटेन से, जो सन 1600 में थी रानी एलिजाबेथ, उनसे ऑथोराइजेशन लेटर लेना पड़ता था। जो क्वीन ऑफ द ब्रिटेन थी वो ही आज्ञा देती थी ब्रिटेन से बाहर बिजनेस करने का। इसे चार्टर कहा जाता था और इस एक्ट को चार्टर एक्ट कहा गया। चार्टर एक्ट क्या था? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सबसे पहले सन 1600 में इंडिया में आई थी बिजनेस करने। वो चार्टर एक्ट के ज़रिए ही इंडिया में आ पाई थी, क्योंकि उस टाइम पे अनुमति लेना बहुत ज़रूरी होता था। तो उन्होंने, जो उस टाइम पे रानी एलिजाबेथ थी, उनसे उन्होंने आज्ञा ली और वो इंडिया में आई बिजनेस करने। तो जो चार्टर होता था वो हर 20 साल पे रिन्यू किया जाता था। इसी तरीके से सबसे पहला चार्टर आया था सन 1793 मतलब 1793 में। इसके बाद चार्टर आया 1813 में, इसके बाद 1833 में, और लास्ट चार्टर आया था 1853 में। लेकिन ये वाला जो चार्टर था वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया था, क्योंकि ये सीरीज़, चार्टर की जो सीरीज़ थी उसका एंड हो गया था 1858 में। इसका रीज़न था जो उस टाइम पे रिवॉल्यूशन चल रहे थे। उस टाइम आज़ादी के लिए बहुत सारे क्रांतियाँ चल रही थी। तो जो सन 1857 की क्रांति थी, जिसमें मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी 29 मार्च को, और भी बहुत सारे रिवॉल्यूशन चल रहे थे उस टाइम पे। तो उनके चलते जो चार्टर था उसको एंड कर दिया गया था। अब हम देखेंगे द चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 को द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 भी कहा जाता था। जो चार्टर एक्ट था वो 21 जुलाई 1813 को अप्रूव्ड किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी यूनाइटेड किंगडम की, उसने 21 जुलाई 1813 को चार्टर एक्ट अप्रूव्ड किया था। इसमें क्या मेन चेंजेस किए गए थे हम ये देख लेते हैं। तो जो पहले ट्रेड मोनोपोली थी, जो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, वो अब चेंज हो गई थी, उसका एंड कर दिया गया था। पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ब्रिटेन से बाहर की कंट्रीज़ में बिज़नेस कर सकती थी, इंडिया के साथ बिज़नेस कर सकती थी। अब इसका एंड कर दिया गया था। अब जो और भी अदर कंपनीज़ थी ब्रिटेन की, वो भी ब्रिटेन से बाहर ट्रेड कर सकती थी। लेकिन अभी भी ट्रेड मोनोपोली 3 एरियाज़ में थी: ट्रेड इन टी, ट्रेड इन ओपियम एंड ट्रेड विद चाइना। इन 3 एरियाज़ को छोड़कर जो मोनोपोली थी वो हटा दी गई थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी वो अब सिर्फ इन 3 एरियाज़ में ही रह गई थी। ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण हुआ था। 1714 में ब्रिटेन में बहुत इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चला। वो ऐसा क्यों हुआ ये भी देख लेते हैं हम। ब्रिटेन एक डेवलप्ड कंट्री थी, तो ब्रिटेन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही थी। लेकिन जो एक फ्रांस का राजा था नेपोलियन, वो बहुत ही क्रूशियल एम्परर था। तो उसने क्या किया, उसने सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उसने सब पे अपना कब्ज़ा जमा लिया था, उसने सबको जीत लिया था। अब उसकी नज़र ब्रिटेन पर थी, तो वो ब्रिटेन को भी जीतना चाहता था। लेकिन ब्रिटेन की जो सेना थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो उसने सोचा क्यों ना ब्रिटेन को पहले इकोनॉमिकली वीक किया जाए। तो उसने क्या किया, उसने जो उसके कंट्रीज़ थी, मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, वहाँ पर उसने रोक लगा दी। उसने कहा कि यूरोप से ब्रिटेन को कोई भी ना तो इम्पोर्ट किया जाएगा, ना ही मतलब एक्सपोर्ट किया जाएगा। उसने ब्रिटेन के साथ जो बिज़नेस था उस पर उसने रोक लगा दी। इससे क्या हुआ, जो ब्रिटेन के व्यापारी थे उनको बहुत नुकसान हुआ। वो अब बिज़नेस कहाँ करें ये सोच रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने, जो गवर्नमेंट थी यूनाइटेड किंगडम की, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उससे उन्होंने गुजारिश की, अपील की कि मतलब हमें भी मौका दिया जाए ब्रिटेन से बाहर बिज़नेस करने का। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको उन पर तरस आ गया और उसने मोनोपोली हटा दी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। इसलिए चार्टर एक्ट में ये मोनोपोली हटा दी गई और अब जो अदर मतलब कंपनी थी वो भी बिज़नेस कर सकती थी इंडिया के साथ।
और चार्टर एक्ट में एक ये भी चेंज किया गया था, सेक्शन 43 के अंडर जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसने ये भी डिक्लेयर किया था कि 1 लाख का अमाउंट एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा। जो इंडियंस की एजुकेशन है उस पर खर्च किया जाएगा 1 लाख का अमाउंट। लेकिन उसने ये डिक्लेयर नहीं किया था कि ये मतलब प्रमोशन वेस्टर्न लिटरेचर का होगा या फिर इंडियन लिटरेचर का। इससे क्या हुआ था, कंट्रोवर्सी बढ़ गई थी लोगों के बीच में कि मतलब कुछ लोग कह रहे थे कि वेस्टर्न लिटरेचर पे खर्च होना चाहिए 1 लाख का अमाउंट, कुछ लोग कह रहे थे कि इंडियन लिटरेचर पर खर्च होना चाहिए। लेकिन इस एक्ट में 1 लाख रुपए को एजुकेशन के प्रमोशन पर लगाने के लिए डिक्लेयर किया गया था। तो ये क्या था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का फर्स्ट स्टेप था इंडियंस की एजुकेशन को लेकर कुछ करने का, जो उन्होंने इंडियंस की एजुकेशन को प्रमोट करने का सोचा। ये उनका फर्स्ट स्टेप था। चार्टर एक्ट 1813 में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको भी अलाउ कर दिया गया था कि वो इंडिया में आकर अपने रिलीजियस आइडियाज़ को फैला सकें, जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। उन सबको परमिशन मिल गई थी इंडिया में आकर अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार करने की। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इस मिशनरीज़ का ध्यान रखेगी, इनके रहने का, खाने का, पीने का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगी और इनके लिए एजुकेशन की भी व्यवस्था करेगी, इनके लिए स्कूल खोलेगी। ये सारा काम ईस्ट इंडिया कंपनी का था कि वो इन मिशनरीज़ का ध्यान रखेगी। आर विद द एफर्ट्स ऑफ रॉय कॉलेज खोला गया था चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू। और कलकत्ता में भी एक कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। वेस्टर्न एजुकेशन लोगों को देने के लिए कलकत्ता में एक कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था और 3 संस्कृत कॉलेज भी खोले गए थे। ये सब कुछ चार्टर एक्ट 1813 में हुआ था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।